अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी आज की हमारी रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो जैसे कि बच्चे ये हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की हैं फर्स्ट यूनिट में, तो ये उसी के बारे में कह रहे हैं कि हमें ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है वो बतानी है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चे, हमने पढ़ा हुआ है ये। तो यहाँ आ जाएगा फॉर ऑल, ये जो इस तरीके से ये जो उल्टा ए होता है इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी कि तमाम के तमाम। ए एंड बी बिलोंग्स टू आर इज़ रियल नंबर, इधर a इक्वल टू b और a इज़ लेस देन b और a इज़ ग्रेटर देन b। ट्राइकोटोमी, ट्राई का मतलब क्या होता है जी 3, यानी कि इसमें हमारे पास बच्चे क्या होता है, 3 कंडीशंस होती हैं। या तो a और b आपस में इक्वल होंगे, या a छोटा होगा b से, या a जो है वो बड़ा होगा b से। यानी इन तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, तीनों ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन में वैसे आ सकता है, अब जिस तरह न्यूज़ जो है आपका सिलेबस आया है, अभी तक स्कीम का तो कोई खास आइडिया है नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट वाइज आ सकता है। ठीक है, सिंपल सा ये ईजी है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5, यानी कि 2 रैशनल नंबर हमने मालूम करने हैं, किसके दरमियान, 4 और 5 के दरमियान। तो बच्चे जब भी कभी भी आपको कहा जाए कि 2 अमाउंट्स का आपको गिवन है, आपने उनके दरमियान की अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमेशा यही फार्मूला है a + b डिवाइडेड बाय 2, यानी कि उन दोनों अमाउंट्स को पकड़ें, उन्हें ऐड करें और डिवाइड कर दें 2 पे, तो आपके पास उनके दरमियान वाला जो नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने हमें 2 टाइम्स का है, यानी कि हमें इन दोनों के दरमियान के 2 नंबर चाहिए, तो हमें यानी कि ये 2 बार हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। जी बच्चे, फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मैंने क्या, अब देखिए यहाँ पे मैंने लेट किया, यहाँ पे मैंने 4 को जो है वो a ले लिया, और b जो b है वो मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया। तो a + b यानी कि 4 + 5, ये देखिए मैंने लिख दिया जी 4 + 5 / 2। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 9/2। ये कटिंग वगैरह नहीं होती है, तो आपके पास जो पहला रैशनल नंबर है 4 और 5 के दरमियान वो क्या आ गया, 9/2। अब उन्होंने हमें 2 नंबर्स कहे हैं ना, तो बस हमने यहाँ बता दिया, सो 9/2 इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। नाउ अब बच्चे जैसे कि हमें 4 और 5 के दरमियान का चाहिए, तो दरमियान का एक तो आ गया, वो आ गया 9/2। अब दूसरा भी उनके दरमियान का ही चाहिए, यानी 4 के बाद 9/2 है। अब 9/2 के बाद भी कोई नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने 4 और 5 को ऐड किया तो दरमियान वाला आया, अब 9/2 को और 5 को लेंगे तो आपके पास तीसरा जो दरमियान का तीसरा है वो आ जाएगा। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस पे भी बच्चे हमने दोबारा वही फार्मूला अपना अप्लाई कर देना है, a + b / 2 वाला। सही है, तो अब इसमें a हमारे पास क्या है, 9/2 है, और b हमारे पास क्या होगा, 5 होगा। तो बस जी हमने a की जगह 9/2 प्लस b की जगह 5 / 2 फार्मूले में पुट कर दिया। अब आगे क्या करेंगे, अब जैसे कि बच्चे ये ऊपर वाली जो अमाउंट है, एक आपके पास फ्रैक्शन शेप में और एक सिंपल है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं नीचे क्या है, 1 है, एलसीएम ले तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ वाला ये वाला जो 2 है बच्चे, वो डिनोमिनेटर के साथ जब कट हो रहा है तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह गया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर आपके पास 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करें तो 2 बच जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपके पास कुछ बन जाएगा 9 + 10 / 2, और ये जो 2 है ये फॉर्मूले का है। सही है, अब 9 + 10 कितना होता है, 19 / 2 जो है ये 7 इधर आ गया। अब ये डिवाइड 2 कौन सा बचे, ये जो आपके पास बटा है ये वाली, इसको हमने डिवाइड की शेप में कन्वर्ट कर दिया। ये आप इस तरीके से कर ले तो ज़्यादा ईजी रहता है, समझ नहीं आती कि अब इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो ये बच्चे बेस्ट तरीका है कि अगर आपके पास बटा के नीचे बटा आ जाती है तो उसको आप डिवाइड के सिंबल में कन्वर्ट कर दें, और साथ में 2 हमने जो भी नीचे नंबर होता है वो लिख दिया, जैसे कि मैंने 2 लिख दिया। अब ये हमें पता है कि ये जो डिवाइड है किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में, और जैसे ही हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं जो उसकी अगली अमाउंट होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि उसका उल्ट हो जाता है। अब ये 2 है ना, तो 2 के नीचे सपोज कर ले 1 है, तो 1 ऊपर आ गया और 2 नीचे आ गया। सही है, तो ये अब आपके पास जो है कटिंग वगैरह तो होती नहीं है, तो 19 1 द 19 2 2 द 4। तो हैंस 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5 आर 9/2 एंड 19/4। तो ये बच्चे आपके जो है 2 रैशनल नंबर 4 और 5 के दरमियान में हमने जो है वो ले लिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये बच्चे हमें उन्होंने कुछ पार्ट्स दिए हैं जिन्हें हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास अंडर रूट जो है वो उसकी शेप में है, जिसकी पावर क्या है, 5 है, और आपके पास अंदर अमाउंट क्या है, x की 15, y का 35 और z का 20। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन को एज इट इज़ वैसे ही उतार लिया, उसमें क्या करें, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो अंडर रूट की रेडिकल शेप में था इसको हमने एक्सपोनेंशियल शेप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, सारों को जो है वो, क्योंकि आपके पास ये सारों की पावर है 1/5, तो यानी इन सबको हम लोग अलग अलग से
मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना 1/5 के साथ। तो मैंने क्या किया, अंदर इनको जो है वो सारी ब्रैकेट हटा दी और सबको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 1/5, 35 मल्टीप्लाई 1/5 एंड 20 मल्टीप्लाई 1/5। तो ये 5 1 द 5 और 5 3 द 15 हो गया, ये 5 1 द 5 5 7 द 35, ये 5 1 द 5 5 4 द 20 हो गया। तो यहाँ से आपके पास जो वेरिएबल्स के आंसर्स आ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये आपके पास बच्चे x की पावर 3 बच गई, y की 7 ओवर z का 4। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का जो है वो आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू होल की पावर 2x। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले रेडिकल फॉर्म थी उसको मैंने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ये क्यूब रूट था तो मैंने 1/3 में कर दिया, अंदर वाली अमाउंट को वैसे ही लिख दिया। अब मैंने बच्चे क्या करना है, कुछ इस शेप में इसको कन्वर्ट करना है कि मेरे से बाहर वाला जो 3 है मैं इसको कट कर सकूँ। ठीक है, तो मुझे पता है 27 जो है वो किसका परफेक्ट क्यूब बनता है। अगर मैं 3 को 3 टाइम्स 3 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ ना बच्चे, तो मेरे पास 27 आ जाता है। कैसे, ये देखिए 27 का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो ये देखिए 3 बार 3 आ गया ना। तो मैंने क्या किया, 3 की पावर 3 लिख दिया और होल की पावर 2x जो है वो एज इट इज़ आ गया, 1/3 भी वैसे ही आ गया। अब देखिए जब एक साथ दो पावर्स आ जाती है तो उन्हें हम आपस में क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन गया 3 की पावर 6x। ठीक है, वो मैंने ऐसे लिख दिया। होल की पावर 1/3 अगेन वैसे ही। अब देखिए अगेन आपके पास ये दो पावर एक साथ है तो हम इन्हें डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई 1/3। अब ये 3 1 द 3 और 3 2 द 6। तो आपके पास बच्चे आंसर क्या आया, आंसर आ गया 3 रेज़ टू पावर 2x। ये आपके सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। ठीक है जी, ओके। थर्ड पार्ट देख लेते हैं जी। ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये आ सकता है, इजी भी है और चांसेस भी हैं कि ये आ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी अगेन हमने सिंप्लीफाई करना है, जो कॉमन ले सकते हैं कॉमन लेके वो हम लोगों ने बस आंसर लेके आना है। तो ये आपके पास जो है वो 6 एज इट इज़ मैंने लिख दिया। ये अब देखिए 3 की पावर में क्या है, n+2, यानी कि ये जो दोनों हैं n+2 हैं, ये दोनों 3 की पावर हैं तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं ना। मैंने क्या किया, 3 की पावर n अलहदा कर दिया और 3 की पावर 2 जो है वो क्या कर दिया, अलहदा कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर बच्चे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, इसके ऊपर लगी है अगर बेस सेम होती है तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड हो सकती हैं। हमारे पास वो इस शेप में गिवन था, हमने उसको इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो अगेन नीचे हमने क्या किया, नीचे भी वही किया। अब 3 था ना बेस में, तो मैंने क्या कर दिया, 3 की पावर n अलहदा कर दिया, 3 की पावर 1 अलहदा कर दिया, -3 की पावर n जो है वो एज इट इज़ आ गया। सही है। अब बच्चे अगर आप देखें तो ऊपर वाले सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे 3 की पावर n जो है वो अकेला है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। किसके साथ, ये नीचे वालों के साथ। नीचे आपके पास 3 की पावर n और 3 ये एक अमाउंट है और दूसरी अमाउंट ये है। तो यानी ऊपर वाला 3 की पावर n और नीचे वाले दोनों 3 की पावर n हम कॉमन ले सकते हैं। हमने क्या किया, 3 की पावर n जब ऊपर वाले में कॉमन लिया तो पीछे क्या रह गया, 6 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 ओवर, जब 3 की पावर n नीचे से मैंने कॉमन लिया फ्रैक्स में डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे तो मेरे पास 3 की पावर 1 बच गया। ठीक है, और यहाँ से जब 3 की पावर n कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया, 1 बच गया। तो ये आपके पास इस शेप में आ गया। ये 3 की पावर n और 3 की पावर n आपस में क्या हो गए, कट हो गए। तो ये बच्चे 6 एज इट इज़ आ गया। 3 का स्क्वायर बराबर होता है 9 के। अब 3 1 द 3 होता है तो 3 - 1 क्या होता है, 2 होता है। अब 6 9 द 54 ओवर 2। अब इसको जो है वो अगर कटिंग होती है तो हम कटिंग कर देते, जो कि 2 पे कट हो रहा है। 2 1 द 2, 2 2 द 4 और 1 कैरी आ गया तो 2 7 द क्या हो गया जी, 14 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 27। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।